गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी का लेसन 9 करेंगे। इसके बारे में आज हम अभ्यास करेंगे। उसका नाम है ममता। उनके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवशामिनी, कामायनी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14/1/1937 में को हुआ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है और रोहतास दुर्ग की मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलिये में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहां मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोच पूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए इस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक और कोई नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी की झोपड़ी की ओर के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7वें देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं जिक्र न था। तो ये चित्र है, उसमें दिखाया गया है। उसके आगे अभ्यास करते हैं कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता श्रोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए वह कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? चूड़ामणि ने अपने इस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। श्रोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौट कर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। रोहतास दुर्ग में प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता, जो श्रोण और के तीसरे व गंभीर प्रवाह को देख रही थी, उसके मन में वेदना थी, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री जो थे चूड़ामणि, उसकी एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव, उसके पास सब कुछ था, कुछ भी अभाव होना असंभव था, परंतु वो क्या थी? विधवा थी। वो उसकी सबसे बड़ी विडंबना थी। और उसका अंत कहाँ था? चूड़ामणि ने प्रकोष्ठ में प्रवेश करते हुए ममता के अपने जीवन मिलाने में व्यस्त थी। पिता का आना न जान सकी। क्यों उसके पिता उसके पास आए? चूड़ामणि व्यथित होते थे। उसकी स्नेह पालिता उसकी पुत्री के वे क्या कर सके? तो वहाँ स्थिर रह सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्राय होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी कि पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत गया। जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे सेवक
चांदी की बड़ी थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए है बेटी, उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। स्वर्ण के पीलापन पर सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यहाँ कहाँ आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो एक पहर बिछाने के बाद वापस चूड़ामणि ममता के पास आते हैं। उस समय उनके 10 सेवक थे, चांदी के बड़े बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुनकर ममता ने घूमकर देखा। उनके आने की आवाज़ सुनकर ममता घूमकर देती है। मंत्री ने संकेत किया और सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर जो थे सेवक, वो थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा अपने पिताजी से कि यह क्या है? तो पिता ने जवाब दिया, तेरे लिए बेटी उपहार यानी भेंट है। स्वर्ण का इतना पीलापन और संध्या को और विकर्ण कर देता। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यानी सोना। तो उनके पिताजी बोले, चुप रहो ममता, तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न देगा? यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। तो कहते हैं कि आपने कुछ शत्रु से कुछ उत्कोच यानी पैसे लिए कि लांच लिए? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। तो वो बोलती है ममता के, लौटा दीजिए पिताजी, हम ब्राह्मण हैं, इतना सारा सोना लेकर हम क्या करेंगे? तो चूड़ामणि कहते हैं कि इसका पतन प्राचीन सामंत का वंश समीप यानी नज़दीक है बेटी। किसी भी शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मेरा मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए, तब मैं मंत्री नहीं रहूँगा, इसके लिए ये बेटी। तो ये कहती है ममता कि हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता के विरुद्ध इतना साहस, के भगवान के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, हमें भीख नहीं मिलेगी, कोई हमें 2 मुट्ठी अनाज नहीं देगा, यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक मेरी आँखों को अंधा बना रही है। तो चूड़ामणि कहते हैं, मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहे। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोष से सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग पर फैल गए, परंतु ममता न मिली। तो उसके पिता कहते हैं कि मूर्ख है, यह कहकर चूड़ामणि वो चले जाते। दूसरे दिन जब डोलियाँ आने लगी, तब मंत्री ने चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। उनको चिंता होने लगी, वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जो रोहतास दुर्ग यानी किला के तोरणों पर जो डोलियों में जो बैठ कर आए थे, उसका आवरण यानी पर्दा जो खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान होगा। डोलियों का जो आवरण है वो उसको खोलेंगे तो ये महिलाओं का अपमान करना है। तो बात बढ़ जाती है, तलवारें खींचने लगी। मंत्री वहीं मारे गए। राजा और रानी सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता, भाग गई। डोली में बैठे हुए पठान जो थे सैनिक जो दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त
सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गुल्मों के ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। यहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपालोक में एक बैठी स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्याश्विनोत्यंतो माँ ये जनाः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भाषण और एक हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तो क्या हुआ कि काशी में स्थित उत्तर स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाला भवन और गुल्मों से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में भारतीय शिल्पी की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को अपने आप को शीतल कर रही थी, यानी ठंडा कर रही थी। यहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे। उसी स्तूप में भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी में दीपालोक यानी दीप के प्रकाश में एक बैठी स्त्री बैठी क्या कर रही थी? पाठ कर रही थी। अनन्याश्विनोत्यंतो माँ ये जनाः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के जो दीपक है दिया के मन प्रकाश है, उसका प्रकाश कैसा होता है? मंद होता है। कि सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा। कपाट यानी जो दरवाज़ा है वो बंद करना चाह रहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तो तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हूँ, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने झल तो वो स्त्री पूछती है, तुम कौन हो? तो वो जो व्यक्ति है वो बोलता है, मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध की शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब मेरे आगे चलने में मैं आगे चलने में असमर्थ हूँ। तो क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। तो कहा, हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर निष्ठुर हो कि जो भीषण रक्त की प्यास और निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में कि मेरी जो कुटी ही झोपड़ी है उसमें स्थान नहीं, तुम दूसरी जगह जाकर आश्रय ढूंढो यानी खोज लो। तो वो व्यक्ति बोलता है, गला सूख रहा है, साथी छूट गए, अश्व गिर गए और इतना थका हूँ, इतना। कहते कहते वो व्यक्ति धम से नीचे बैठ जाता है। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा कि यह विपत्ति कहाँ से आई? विपत्ति यानी यह मुश्किल कहाँ से आई? उसने झल। तो यहाँ पर ये पार्ट 1 खत्म होता है। इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे। थैंक यू।